हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 10th भारतीय भवन फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारा के लघुत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे बहुत ही आसान भाषा में। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी बिंदु पर विद्युत विभव से आप क्या समझते? किसी बिंदु पर विद्युत विभव से आप क्या समझते? तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। आंसर में लिखिएगा, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। इसे भी से सूचित किया जाता है, विद्युत विभव के भी से सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत धारा और विभवांतर एवं प्रतिरोध की परिभाषा दे और इनके SI मात्रक भी लिखे। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं, बहुत ही आसान। विद्युत धारा, आवेश की प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा को I से और एम्पियर को A से सूचित किया जाता है। दूसरा दिया है विभवांतर। विभवांतर दो विभवों के बीच के दूरी को विभवांतर कहते हैं। इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। वोल्ट को भी से सूचित किया जाता है। तीसरा है प्रतिरोध। प्रतिरोध विद्युत धारा को जो विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। इसका SI मात्रक ओम होता है। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर, यहाँ समझ जाए। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी तार का प्रतिरोध 1 ओम है, इस कथन का क्या अर्थ है? तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। आंसर में लिखिएगा, किसी चालक के सिरों 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से चालक में 1 एम्पियर को धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। 1 ओम कहा जाता है। वोल्ट को भी से सूचित किया जाता है। एम्पियर को A से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर किस प्रकार बनाए रखा जाता है? रखाए सेल या बैटरी के दोनों ध्रुवों को चालक के दोनों सिरों से जोड़ा जाता है और बैटरी के आंतरिक रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सेल के दोनों ध्रुवों के बीच विभवांतर बनाए रखा जाता है। सेल या बैटरी के दोनों ध्रुवों को चालक के दोनों सिरों से जोड़ा जाता है और बैटरी के अतिरिक्त रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सेल के दोनों ध्रुवों के बीच विभवांतर बनाए रखा जाता है। चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन की ओर। पाँचवा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दे। तो संकेत में दिया हुआ है, लिख लीजिएगा, किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाली प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश का परिमाण है। यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन की ओर। छठा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत धारा क्या है? इसका समीकरण एवं मात्रक लिखें। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। आंसर में लिखिएगा, आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका समीकरण एवं मात्रक लिखें। तो विद्युत धारा आवेश बट्टे समय लिख लीजिएगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ओम के नियम में चालक का ताप क्यों अचल रहता है? तो आंसर में लिखिएगा, क्योंकि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के। 8वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ओम के नियम को लिखकर इसकी व्याख्या करें। तो चलिए इसका आंसर करते हैं।
तो आंसर में लिखिएगा सन 1826 ईस्वी में साइमन ओमन किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर एवं चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के बीच एक संबंध प्रतिपादित किया जिसे ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदले तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर चालक में प्रवाहित विद्युत धारा है। यदि किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर भी हो एवं प्रवाहित धारा आई हो तो P भी समानुपाती I भी बराबर IR, जहाँ R एक समानुपातिक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी परिपथ में कई प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जुड़ा कब कहते हैं। तो आंसर में लिखिएगा जब प्रतिरोधों के समूहन में प्रयुक्त प्रत्येक प्रतिरोधक से समान धारा प्रवाहित होता है तथा समूहन के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों के बीच के विभवांतर के योग के बराबर होता है, तब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। लिख लीजिएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी परिपथ में कई प्रतिरोधकों को पार्श्वक्रम समांतर क्रम में जुड़ा कब कहते हैं। तो आंसर में लिखिएगा जब सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच एक ही विभवांतर होता है लेकिन उसके प्रतिरोधों के मान के अनुसार विभिन्न धारा प्रवाहित होती है, तब प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा कहते हैं। लिख लीजिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिरोध की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो आंसर में लिखिएगा चालक के भीतर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन सभी दिशाओं में विचरण करते रहते हैं, जिसके कारण एक डिस्ट धारा में गतिशील इलेक्ट्रॉन। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिरोधों का समूहन क्या है, विद्युत परिपथ के साथ वर्णन करें। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। देखिए, प्रतिरोधों का समूहन या संयोजन एक ही होता है जिस व्यवस्था के द्वारा दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का आपस में संयोजित किया जाता है उसे प्रतिरोधों का समूहन या संयोजन कहलाता है। प्रतिरोधों का समूहन 2 प्रकार के होते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम समूहन। लिख लीजिएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एमीटर एवं वोल्टमीटर में के उपयोग बताइए। ये VVI क्वेश्चन है बाबू। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। आंसर में लिखिएगा एमीटर तथा वोल्टमीटर में निम्नलिखित अंतर है। पहला एमीटर, दूसरा वोल्टमीटर। जिस यंत्र द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है उसे एमीटर कहते हैं। जिस यंत्र द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है उसे एमीटर कहते हैं। 2 बिंदुओं के विभव के अंतर को वोल्टमीटर कहते हैं। किन्हीं 2 बिंदुओं के विभव के अंतर को वोल्टमीटर कहते हैं। इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को ए से सूचित किया जाता है, वोल्टमीटर को V से सूचित किया जाता है।
देख लीजिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है किलोवाट घंटा क्या है, इसका मान लिखिए। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। आंसर में लिखिएगा विद्युत ऊर्जा की खपत की माप के लिए जूल एक छोटा मात्रक है। विद्युत ऊर्जा की खपत के माप के लिए जूल एक छोटा मात्रक है। इसके लिए किलोवाट घंटा का उपयोग किया जाता है। इसका मान होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। जूल को जे से सूचित किया जाता है। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है प्रतिरोध क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। आंसर में लिखिएगा विद्युत धारा का जो विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। इसका एसआई मात्रक ओम होता है। ओम होता है। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है प्रतिरोधों का संयोजन क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। आंसर में लिखिएगा प्रतिरोधों का संयोजन जिस व्यवस्था के द्वारा दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को आपस में संयोजित किया जाता है तो उसे प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार के होते हैं। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। लिख लीजिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाएं। तो चलिए चित्र बनाते हैं। चित्र बना दिए हुए हैं, आप लोग उतार लीजिएगा। ये हो गया कांच का बल्ब, ये हो गया अचालक पदार्थ, ये हो गया एल का तार, ये हो गया कैल्शियम का तार, ये हो गया फिलामेंट। आप लोग उतार लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। तो इसका आंसर संकेत में दिया हुआ है, लिख लीजिएगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है जिससे उच्च ताप पर प्रकाश निकलता है। यदि इस स्थिति में फिलामेंट हवा के संपर्क में आ जाए तो वहाँ हवा के ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर भंगुर हो जाएगा और टूट जाएगा। इसलिए बल्ब के भीतर की हवा को निकालकर निष्क्रिय गैस भर दी जाती है। देखिए विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है जिससे उच्च ताप पर प्रकाश निकलता है। यदि इस स्थिति में फिलामेंट हवा के संपर्क में आ जाए तो हवा ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर भंगुर हो जाएगा और टूट जाएगा। इसलिए बल्ब के भीतर की हवा को निकाल कर और निष्क्रिय गैस भर दी जाती है। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन में संकेत में ही दिया हुआ है, लिख लीजिएगा आप लोग। 20 नंबर का भी संकेत में दिया हुआ है, लिख लीजिएगा आप लोग। 21 नंबर देखिए, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसमें ऊष्मा क्यों उत्पन्न होती है। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। आंसर में लिखिएगा जब किसी चालक के दोनों सिरों के बीच बैटरी से जोड़कर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के सिरों के बीच एक विभवांतर स्थापित हो जाता है जिससे चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के उच्च विभव के सिरों की ओर त्वरित होते हैं। लिख लीजिएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव किन कारकों पर निर्भर करते हैं। तो आंसर में लिख लीजिएगा प्रतिरोधकता और
गलनांक पर निर्भर करता है? लिख लीजिएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। किसी चालक से प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा संबंधी जूल के नियम क्या है? तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। आंसर में लिख लीजिएगा, किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न हुए ऊष्मा का परिमाण उस में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती है। विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है, ऊष्मा का परिमाण U से सूचित किया जाता है, प्रतिरोध को R से सूचित किया जाता है और समय को T से सूचित किया जाता है। आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक। तो चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत तापक युक्तियों के मूल सिद्धांत क्या है? तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। आंसर में लिख लीजिएगा, विद्युत तापकों में नाइक्रोम के तार कुंडली विद्युत रोधी पदार्थ के आधार पर फैली रहती है, जिसमें उपयोग के अनुसार डिजाइन किया रहता है। परंतु इन सभी के कुंडली में जब प्रबल धारा प्रवाहित होता है तब यह गर्म होकर उसमें ऊष्मा उत्पन्न करती है। लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर संकेत में ही दे दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा। 26 नंबर का भी संकेत में दे दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा आप लोग। 27 नंबर देखिए, विद्युत परिपथ में फ्यूज तार क्यों लगाए जाते हैं? तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। आंसर में लिखिएगा, विद्युत परिपथ में अचानक किसी कारणवश धारा का प्राबल्य बढ़ जाने से परिपथ में लगी युक्तियाँ जलकर नष्ट हो जाती है। इसलिए इन युक्तियों को नष्ट होने से बचाने के लिए परिपथ में फ्यूज तार लगाए जाते हैं। तो चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर आप लोग लिख लीजिएगा 27 नंबर का पूरा क्वेश्चन आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्यूज की क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। विद्युत धारा की प्रबलता के जिस मान पर पहुंचते ही फ्यूज गल जाते हैं तो उसे फ्यूज की क्षमता कहते हैं। लिख लीजिएगा, विद्युत धारा की प्रबलता के जिस मान पर पहुंचते ही विद्युत फ्यूज गल जाते हैं उसे फ्यूज की क्षमता कहते हैं। तो चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन का संकेत में दे दिया हुआ है। इसी के साथ सभी क्वेश्चन को आंसर संकेत में दे दिया हुआ है, आप लोग नोट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।